हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, एसिड और बेस की। मतलब कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल properties of acids and bases। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है हमको यहां पे बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको क्या पढ़नी है कि जब भी कोई एसिड या फिर बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, रिएक्शन of acids and base with metal। मतलब कि किसी मेटल से रिएक्शन करने के बाद एसिड क्या प्रोडक्ट बनाता है और बेस क्या प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर एसिड की बात करें तो जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है बच्चों तो सॉल्ट बनाता है और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस एवॉल्व करता है। ठीक है, और यही सेम काम बेस भी करता है। जब भी कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करती है बच्चों तो वो भी यही सेम प्रोडक्ट देती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम पहले एसिड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि है हमारे पास H2SO4 एसिड, मेटल हमने जिंक ले लिया तो ये क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस एवॉल्व हो जाएगी यहां से। ठीक है, एक दूसरा एसिड ले लेते हैं, HCl ले लिया और जिंक से रिएक्शन करा दिया तो इसने बना लिया ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस एवॉल्व हो गई। ठीक है, मेटल को चेंज कर लेते हैं अपने, HCl का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, कॉपर से करा दिया तो क्या हो जाएगा, CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैग्नीशियम से भी आप करा सकते हो, मैग्नीशियम मेटल ले लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करें यहां पे HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की, और इसका रिएक्शन अगर हम जिंक से कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये एक ऐसा एसिड है जो कि मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस एवॉल्व नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता हाइड्रोजन गैस एवॉल्व, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं जो खुद तो रिड्यूस होते हैं लेकिन किसी अदर सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो यहां पे जो हाइड्रोजन है ना, इसमें ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देता है और हाइड्रोजन गैस ना एवॉल्व करके वाटर रिलीज करता है। ठीक है, तो एक ऐसा एसिड जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं एवॉल्व करता जब भी किसी मेटल से रिएक्शन करे उसको क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें कि क्या कभी भी किसी भी कंडीशन में हमारा नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके मेटल से हाइड्रोजन गैस एवॉल्व नहीं करता, तो किसी भी कंडीशन की अगर बात करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी है
कि जब हम मेटल मैग्नीशियम ले लेंगे और या फिर मैग्नीज ले लेंगे, तो अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होगी, ठीक है, चांस है। बट वहां पे भी एक और हमको प्रिकॉशंस यूज करना पड़ेगा कि जो HNO3 की क्वांटिटी होगी वो वेरी वेरी डाइल्यूट लेंगे, ठीक है। तो सिंपली नाइट्रिक एसिड सारे मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस एवॉल्व नहीं करता, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस इटसेल्फ बट इट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, ठीक है, वाटर बना देता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बेस का, कि जब भी कोई बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों। मान लो बेस ले लिया हमने, क्या NaOH ले लिया, और यहां पे हमने जिंक ले लिया। तो जिंक से रिएक्शन अगर NaOH करेगा तो क्या बनाता है, Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस एवॉल्व करता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक टाइप का सॉल्ट है, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। बच्चों यहां पे भी वही मैटर है कि सारी जो मेटल्स होती हैं बेस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस एवॉल्व नहीं करती, ठीक है, केवल कुछ ही मेटल हैं, और कुछ में एक जिंक हो गया और दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम। ये दो ही ऐसी मेटल हैं जो बेस से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस एवॉल्व करती हैं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर की होती हैं, मतलब कि एसिडिक नेचर भी रखती हैं और बेसिक नेचर भी। एसिड से कराओगे तो भी रिएक्शन देंगी, बेस से कराओगे तो भी रिएक्शन देंगी। अगली रिएक्शन है बच्चों की, जब भी कोई एसिड मेटल के कार्बोनेट या फिर हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, reaction of acid with metal carbonate and hydrocarbonate। तो एसिड, अगर कोई भी एसिड है और वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, इसको हटा देते हैं 1 सेकेंड, मेटल का कार्बोनेट या फिर हाइड्रो कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसी के साथ वाटर भी फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड ले लिया हमने, क्या HCl, और मेटल कार्बोनेट में ले लिया Na2CO3, तो ये क्या बनाएगा, NaCl सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर भी निकल जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन मतलब कि एक एग्जांपल हाइड्रोकार्बोनेट से देख लेते हैं, HCl प्लस NaHCO3, ये क्या बनाएगा, अगेन सेम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब दूसरा यहां पे मेटल का कार्बोनेट ले सकते हो और दूसरा एसिड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। ये क्या हो गया सर, ये तो एसिड और बेस खुद ही में लड़ाई करने लगे, ठीक है, इन दोनों का भी रिएक्शन देखना जरूरी है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, जब भी कोई एसिड हमारा किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या बोली जाती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl ले लिया और बेस में NaOH ले लिया, ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करने पे न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मान लो H2SO4 ले लिया प्लस NaOH इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HCl प्लस KOH, हो जाएगा KCl प्लस H2O, ठीक है। तो कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है और उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट और पानी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl मेटल का ऑक्साइड मान लो हमने ले लिया मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, तो क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस वाटर। दूसरा एग्जाम्पल HCl प्लस मान लो CuO ले लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuCl2 प्लस H2O, ठीक। तो ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से। अगर किसी नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से कराएं तो क्या होगा, नॉन मेटल बेस से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, सेम प्रोडक्ट देते हैं, सॉल्ट और पानी। नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइन। ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसी के साथ वाटर एवॉल्व हो जाएगा, मतलब कि सॉरी वाटर निकल जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन। इसके बाद बच्चों एक और टॉपिक छोटा सा पढ़ना है कि एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। अगर एसिड की बात करें, एसिड में कॉमन तो क्या होता है बच्चों, जितने भी एसिड होते हैं ना वो H+ डोनेट करते हैं। जैसे कि HCl है, ये क्या करेगा, H+ प्लस Cl- में ब्रेक हो जाएगा, H+ क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। H2SO4 है, ये भी क्या करेगा, H+ प्लस SO4 2- डोनेट कर दिया, ये भी H+। अपना नाइट्रिक एसिड है, ये भी क्या करता है, H+ प्लस NO3- डोनेट कर दिया। तो एसिड में कॉमन क्या है कि वो H+ आयन डोनेट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर बेस की बात करें, बेस में क्या कॉमन है, तो बेस में जो कॉमन बात है वो इसकी डिफिनेशन वाली है, क्या कि ये भी क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं। NaOH ये क्या करेगा, Na+
प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर दिया। MgOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या करेगा, मैग्नीशियम Mg2 प्लस OH माइनस आयन डोनेट कर दिया। ठीक है, और भी एग्जांपल देखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस, ये क्या करेगा, Ca2 प्लस और OH माइनस आयन ये भी डोनेट करेगा। ठीक है, तो बेसेस में कॉमन क्या है, वो OH माइनस आयन डोनेट कर देते।